आइए आपको ले चलते हैं एक और नई सामाजिक कहानी की ओर। भरतपुर गांव के बाजार में रमेश और मदन नाम के दो दोस्तों की आमने सामने फलों की दुकान थी। रमेश बहुत ही ईमानदार स्वभाव का था। वो हमेशा शहर की मंडी से ताजा फल खरीद कर लाता और दुकान पर बेचता। वहीं मदन बहुत ही बेईमान स्वभाव का था। वो फलों पर ऐसा केमिकल छिड़कता था जिससे उसके फल हमेशा तरोताजा दिखाई देते थे, मानो अभी बाजार से खरीदे हो। मदन, फल ताजे हैं ना? अरे बेफिक्र रहो भैया, मेरी दुकान पर हमेशा आपको ताजा फल ही मिलेंगे। और रमेश, खोल ली दुकान? हाँ, बस धूप बत्ती करने लगा हूँ। ग्राहक के जाने के बाद मदन जोर से हंसने लगा। अरे रमेश, ये धूप आरती करना छोड़कर मेरे कहे गए रास्ते पर चलना शुरू कर दे। तू मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं तुझे सही राय दे रहा हूँ। थोड़ी बेईमानी करना शुरू कर, नहीं तो पूजा आरती में रहकर सारा दिन मक्खियां ही मारता रहेगा। मदन, मुझे ईमानदारी की रोटी खाना अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी तरह बेईमानी से पैसे नहीं कमा सकता। मुझे ऊपर जाकर कान्हा जी को जवाब देना है। रमेश मदन की बातों पर ध्यान नहीं देता था। भले ही वो कम कमाता था, पर ईमानदारी की रोटी खाता था। मदन जानबूझकर फल सस्ते दामों पर बेचता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके फल बासी और पुराने हैं। उसे तो बस फलों को बेचने से मतलब था, चाहे वो बासी ही क्यों ना। अब लोग जब सस्ता फल देखते थे तो रमेश के ताजे फल छोड़कर मदन से ही फल खरीद लेते थे। त्योहार शुरू हो गए थे, इसी वजह से मदन ने और भी ज्यादा बेईमानी शुरू कर दी। वो फलों को सस्ते से सस्ते दामों पर बेचने लगा। इस वजह से रमेश की कमाई ना के बराबर हो गई। उसका नुकसान होने लगा, क्योंकि आमने सामने दुकान थी। लोग रमेश के ताजे फल छोड़कर मदन के सस्ते फलों पर टूट पड़े। मदन बहुत खुश था कि उसकी बहुत बढ़िया कमाई हो रही है। पर कहते हैं ना कि हमारी हर खबर भगवान रखते हैं। उनको सब पता है कि कौन सही है और कौन गलत। भगवान कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। नारद मुनि भी भगवान कृष्ण के पास ही बैठे थे। नारायण नारायण। प्रभु, आपका भक्त रमेश हमेशा आपकी पूजा करता है और ईमानदारी से व्यापार करता है, पर मदन उसका मजाक उड़ाने और उसे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। मुझे लगता है प्रभु, आपको मदन को सही राह पर लाने के लिए पृथ्वी लोक पर जाना चाहिए। आप एक व्यापारी बनकर वहां जाएं और मदन को उसकी गलती का एहसास कराएं। ठीक है देवर्षि, मैं स्वयं व्यापारी बनकर धरती पर जाऊंगा और मदन को सही राह पर लाऊंगा। भगवान कृष्ण ने एक धनी व्यापारी का रूप धारण किया और सीधे मदन की दुकान पर पहुँचे। मदन सुबह सुबह एक बड़े व्यापारी को देखकर खुश हो गया। आइए आइए सेठ जी, कहिए कौन से फल देने, बताइए। फल तो सभी प्रकार के लेने हैं मुझे। अब व्यापार करने निकला हूँ तो थोड़ी परख तो रखूंगा ही। मैं केवल वही फल खरीदूंगा जिनमें कोई केमिकल नहीं हो और जो बिल्कुल ताजे हों। बासी फल नहीं खरीदूंगा। अरे सेठ जी, आप चिंता मत करो, ये फल बिल्कुल ताजे हैं और इनमें कोई केमिकल नहीं है। ठीक है, एक काम करता हूँ। मुझे अभी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे बड़ा व्यापार करना है। पहले मैं तुमसे थोड़े फल खरीद लूंगा, उसके पश्चात ही मुझे फल स्वादिष्ट लगे तो मैं तुमसे आगे का व्यापार करूंगा। लाओ, मुझे सभी फल थोड़े थोड़े बांट दो। अच्छा ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। पर मुझे पता है आप लौटकर मेरी ही दुकान पर आओगे। पूरा बाजार घूम लो, मेरी दुकान से बढ़िया फल आपको कहीं नहीं मिलने वाले। मदन से फल लेकर व्यापारी बने कृष्ण जी दुकान से उतरे और रमेश की दुकान पर जाने लगे। मदन चौंकते हुए बोला, सेठ जी, वहाँ क्यों जा रहे हैं? वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वो तो बहुत महंगे फल बेचता है। देख नहीं रहे, उसकी दुकान बिल्कुल खाली है, एक भी ग्राहक नहीं है। मुझे दोनों दुकानों से फल खरीदने हैं। मैं तो व्यापारी हूँ, हर दुकान पर जाकर देखूंगा तो जरूर, और जहाँ सही लगेगा वहीं से आगे का व्यापार करूंगा। व्यापारी बने भगवान कृष्ण रमेश की दुकान पर पहुँचे। रमेश उस समय भगवान कृष्ण की धूप आरती कर रहा था। ये देखकर कृष्ण जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले, भैया, मुझे फल चाहिए, परंतु वो ताजा और बिना केमिकल के हों। सेठ जी, मेरे फल ताजे हैं, बिना किसी केमिकल के। मैं भगवान कृष्ण की पूजा करता हूँ और उन्हीं का नाम लेकर ताजे फल भी खरीदता हूँ और बेचता भी हूँ। जो भी है आपके सामने है, आप बता दीजिए आपको कौन से फल चाहिए। अच्छा, ये बात है। लाओ फिर एक सेब काट कर खिलाओ, मैं स्वाद चखता हूँ। मैंने सामने की दुकान से भी कुछ फल खरीदे हैं। मुझे जिसके फल ज्यादा स्वादिष्ट लगे मैं उसी के साथ व्यापार करूंगा। मदन अपनी दुकान पर बैठा सब कुछ देख रहा था।
वो थोड़ा घबरा गया क्योंकि वो जानता था कि उसके फल ताजे नहीं हैं। भगवान कृष्ण तो ये बात पहले ही जानते थे, वो तो बस लीला रच रहे थे। मुझे तो तुम्हारे फल बहुत स्वादिष्ट लगे। मैंने तो सोच लिया है, वो सामने की दुकान के फलों में वो स्वाद नहीं जो तुम्हारे फलों में है। मैं तुमसे ही व्यापार करूंगा। मैं तुम्हें आज ही 100 किलो आम का ऑर्डर लिखवा रहा हूँ, पर आम रसीले और बढ़िया मीठे होने चाहिए। आम की जो भी कीमत है मुझे बता दो। एक पल के लिए तो रमेश हैरान रह गया, क्योंकि पिछले कई महीनों से उसकी बिक्री हो ही नहीं रही थी। हर व्यापारी, हर ग्राहक मदन की दुकान पर ही जाता था, पर पहली बार एक ऐसा व्यापारी आया था जिसने रमेश की दुकान से फल खरीदे। रमेश बहुत खुश होता है। व्यापारी रूप में कृष्ण जी रमेश को आम के पैसे देने लगते हैं। तभी रमेश उन्हें रोक देता है। सेठ जी, अभी मेरी दुकान पर इतने आम नहीं है। मैं शहर की मंडी से बढ़िया रसीले आम खरीद कर लाऊंगा। आप मुझे थोड़ा एडवांस दे दो, बाकी के पूरे पैसे आप मुझे तभी दे देना। अरे नहीं नहीं भाई, तुम भी तो अपने पास से खरीद कर लाओगे। मैंने बाद में भी पैसे देने हैं, और अभी भी पूरे ही ले लो। ठीक है सेठ जी, मैं परसों तक आपको आम दे दूंगा। आप परसों ले लेना। मैं कल सुबह ही मंडी चला जाऊंगा और बढ़िया ताजे फल खरीद के लाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात रही। ठीक है, तो फिर मैं परसों आता हूँ। अगर व्यापार अच्छा हुआ तो मैं तुमसे आगे भी फल खरीदता रहूंगा। व्यापारी बने भगवान कृष्ण ने रमेश को बड़ा ऑर्डर दिया। इससे रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर मदन की ईर्ष्या बढ़ गई। वह सोचने लगा कि रमेश की दुकान पर तो एक भी फल कोई खरीदने नहीं आता था। अब रमेश को इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया है। इतना बड़ा व्यापारी हाथ से चला गया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं रमेश का कारोबार नहीं बढ़ने दूंगा। मैं इस व्यापारी को छीन लूंगा। मुझे आज रात ही रमेश की दुकान में घुसकर सारे आम खराब करने होंगे, ताकि उसका नुकसान हो और व्यापारी एडवांस के पैसे भी वापस मांग ले और उससे आगे का व्यापार भी ना करे। मदन ने ऐसा ही किया। उसने रात में रमेश की दुकान में घुसकर सारे आम खराब कर दिए। अब वो बहुत खुश हो रहा था, पर भगवान तो सब कुछ जानते थे। रमेश बहुत दुखी था। व्यापारी के रूप में एक बार फिर से भगवान उसके पास आए और बोले, रमेश, इन सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं तुमसे अभी भी व्यापार करूंगा। ये लो, ये उन आमों के पैसे जो खराब हुए हैं, और बाकी के ये और पैसे रखो। मेरे लिए और आम खरीद कर ले आना। मैं कल जरूर आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान के रूप में आए हो। मैं तो बहुत हिम्मत हार रहा था कि आपको क्या जवाब दूंगा। सेठ जी, इतने समय से मेरी दुकान पर कोई कमाई नहीं हो रही थी और आपने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। भगवान श्री कृष्ण ने रमेश को सारे आमों के पैसे दिए और वहाँ से चले गए। पता नहीं कैसे कैसे मूर्ख व्यापारी आ जाते हैं बाजार में। देखो तो, सारे पैसे पकड़ा कर चला गया। आज रात को फिर से आम खराब कर दूंगा। इसका व्यापार तो मैं चलने ही नहीं दूंगा। अब की बार तो ये मूर्ख व्यापारी भी अपने पैसे वापस मांग लेगा। मदन आधी रात को रमेश की दुकान का ताला तोड़कर सारे आम खराब करने के लिए पहुंचा। व्यापारी रूप में भगवान श्री कृष्ण वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर मदन घबरा गया और वहाँ से भागने लगा। भगवान कृष्ण ने उसे पकड़ लिया। मदन उनसे क्षमा मांगने लगा। मैं जानता था ये सब तुम ही कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कहो तो पुलिस को पकड़वा दूं। बोलो फिर, सारी उम्र जेल में सजा काटना। मैं जानता हूँ कि तुम केमिकल छिड़क कर फल बेचते हो। मैं सारी बात पुलिस को बता दूंगा। तुमने ही रमेश की दुकान तोड़कर सारे आम खराब किए हैं। बोलो तो बता दूं। नहीं सेठ जी मुझे माफ कर दो। मैं अब कुछ ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आगे से ईमानदारी से व्यापार करूंगा। सेठ जी मुझे माफ कर दो। ठीक है, अगर मुझे जरा सा भी पता चला कि तुमने फिर से बेईमानी की है या फिर कोई भी धोखाधड़ी से व्यापार किया है, तो मैं तुरंत तुम्हारी खबर कर दूंगा। मैं तुम पर नजर रखूंगा। जाओ, अब यहाँ से चले जाओ और ईमानदारी से काम करो। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, अब मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। मदन डर गया था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए उसने अपनी भूल को सुधारना ही ठीक समझा। भगवान कृष्ण ने व्यापारी बनकर रमेश की बिक्री को बढ़ाया, साथ ही मदन को भी सबक सिखाया और ईमानदारी पर चलने का सही मार्ग भी दिखाया। भगवान कृष्ण ने अपने भक्त रमेश के जीवन में आई सभी परेशानियों को दूर कर दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सदैव ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए।